और आज का अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिजन। तो आप सभी जानते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो सिस्टम से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल को गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग होती है, कोयल्ड ट्यूब होती है और कंप्लीट होती है। इसके अंदर माउथ, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, क्लोका और क्लोकल अपर्चर आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम माउथ। ये है अपर हॉर्नी बीक और ये है लोअर हॉर्नी बीक। तो जो माउथ है ये एक वाइड गैप है। वाइड गैप मीन्स एक चौड़ी खाई है जो अपर हॉर्नी बीक और लोअर हॉर्नी बीक से घिरा हुआ है। ठीक है, माउथ में टीथ अब्सेंट होते हैं। ठीक है, माउथ में दांत अब्सेंट होते हैं और जो माउथ है वो ओपन होता है बक्कोफेरेंजियल कैविटी में। ठीक है, आप इसमें देखें ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी के दो पार्ट्स होते हैं, एंटेरियर पार्ट और पोस्टेरियर पार्ट। एंटेरियर पार्ट को बक्कल कैविटी कहते हैं और पोस्टेरियर पार्ट को फिरिंग्स कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर टंग और इंटरनल नैरिस आते हैं। तो जो टंग है ये बक्कल कैविटी के फ्लोर पर स्थित होता है। ये बक्कल कैविटी है, ये टंग है और ये इसका फ्लोर है। ठीक है, टंग बक्कल कैविटी के फ्लोर पर स्थित होते हैं। टंग एक बड़ा फ्लैशी ऑर्गन है। ठीक है, और ये मस्कुलर ऑर्गन है। और जो टंग है ये भोजन निगलने में हेल्प करता है। भोजन निगलने में यानी कि भोजन चबाने में ये हेल्प करता है। उसके बाद है इंटरनल नैरिस। जो इंटरनल नैरिस है ये पेयर्स में होती हैं, मीन्स जोड़े में होती हैं और ये स्लिट जैसी होती हैं और ये बक्कल कैविटी के छत के हिंड पार्ट पर प्रेजेंट होती हैं। ये बक्कल कैविटी है और ये बक्कल कैविटी का हिंड पार्ट है। ठीक है, जो इंटरनल नैरिस है ये बक्कल कैविटी के छत के हिंड पार्ट पर प्रेजेंट होती हैं और इंटरनल नैरिस हेल्प करती हैं रिस्पिरेशन में। ठीक है, अब बक्कल कैविटी हो गया। अब हम पढ़ेंगे पोस्टेरियर पार्ट यानी कि फिरिंग्स पढ़ेंगे। तो जो पोस्टेरियर यानी कि फिरिंग्स है ये एक ओवल अपर्चर बनाता है। ओवल अपर्चर मीन्स एक अंडाकार छिद्र बनाता है। ठीक है, जिसको ग्लोटिस कहते हैं या फिर कह सकते हो आप जो फिरिंग्स है ये एक अंडाकार छिद्र से मिलकर बनता है यानी कि एक ओवल अपर्चर से मिलकर बनता है जिसको ग्लोटिस कहते हैं। और ये जो फिरिंग्स है ये ओपन होती है ओसोफेगस में, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस। जो फिरिंग्स है वो ओसोफेगस में खुलता है। ठीक है, उसके बाद देखो ओसोफेगस। आप इसमें देखें ये जो ओसोफेगस है ये लॉन्ग होती है, नैरो ट्यूब होती है और ओसोफेगस एक लार्ज थिन वॉल सेक बनाती है जिसको क्रोप कहते हैं। अब क्रोप के अंदर क्रोप ग्लैंड होते हैं और इसी के अंदर पिजन मिल्क होते हैं। तो पिजन मिल्क इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में 1-2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि पिजन मिल्क क्या होते हैं। तो देखो जो पिजन मिल्क है वो एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड है जो क्रोप के द्वारा सेक्रेट होते हैं। ठीक है, और पिजन मिल्क ब्रीडिंग सीजन के दौरान दोनों सेक्सेस यानी कि मेल और फीमेल के दौरान सेक्रेट होती हैं। ठीक है, ये था ओसोफेगस। अब हम पढ़ेंगे स्टमक। तो स्टमक के भी दो पार्ट्स होते हैं, एंटेरियर पार्ट और पोस्टेरियर पार्ट। एंटेरियर पार्ट को कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस और पोस्टेरियर पार्ट को कहते हैं गिजार्ड। जो एंटेरियर पार्ट यानी कि प्रोवेंट्रिकुलस है ये रिप्रेजेंट करता है कार्डियक पार्ट को और पोस्टेरियर पार्ट यानी कि गिजार्ड वो रिप्रेजेंट करता है पाइलोरिक पार्ट को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रोवेंट्रिकुलस पार्ट। जो प्रोवेंट्रिकुलस पार्ट है आप देख भी सकते हैं ये नैरो होता है और ये सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को। ठीक है, अब उसके बाद देखो गिजार्ड। जो गिजार्ड है ये लार्ज होता है, थिक वाल्ड होते हैं, मस्कुलर वाल होते हैं और ये स्ट्रक्चर में बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होते हैं और गिजार्ड के अंदर छोटे छोटे कंकड़ होते हैं और ये हेल्प करते हैं अनाज को पीसने में। ठीक है, ये स्टमक हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होते हैं, नैरो ट्यूब होते हैं। इसकी लंबाई लगभग 75 सेंटीमीटर तक होती है और इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम और इलूम। तो सबसे पहले देखो ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम है वो यू शेप का स्ट्रक्चर बनाती हैं और ये जो ड्यूडेनम है ये रिसीव करती हैं 2 वाइल डक्ट लीवर से और 3 पेनक्रिएटिक डक्ट पेनक्रियास से। ये जो गुलाबी रंग का है ये है पेनक्रियास। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो ड्यूडेनम है वो रिसीव करती हैं 2 वाइल डक्ट लीवर से और 3 पेनक्रिएटिक डक्ट पेनक्रियास से, ठीक है। अब उसके बाद देखो इलूम। जो इलूम है ये मच कोयल्ड होते हैं और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये बहुत ही छोटे होते हैं, लगभग 4 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को रेक्टम कहते हैं और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये ओपन होती है क्लोका में एनस के द्वारा, ठीक है। किस में ओपन होती है? क्लोका में एनस के द्वारा, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्लोका। आप इसमें देखिए ये स्ट्रक्चर है क्लोका का। तो जो क्लोका है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक प्रोमिनेंट चैम्बर है पीजन में, ठीक है। क्या है ये? एक प्रोमिनेंट चैम्बर है पीजन में और इसके भी 3 रीजन होते हैं, एंटेरियर, पोस्टेरियर और मिडल। जो एंटेरियर पार्ट है वो लार्ज होता है, पोस्टेरियर भी लार्ज होता है, लेकिन जो मिडल पार्ट है वो बहुत ही छोटा होता है। एंटेरियर पार्ट को कहते हैं कोप्रोडियम, मिडल पार्ट को कहते हैं यूरेडियम और पोस्टेरियर पार्ट को कहते हैं प्रोक्टोडियम। और यहाँ पर होता है क्लोकल अपर्चर, ठीक है। जो प्रोक्टोडियम है यानी कि पोस्टेरियर पार्ट है ये क्लोकल अपर्चर के द्वारा बाहर एक्सक्रेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो एक ब्लाइंड सेक होता है जिसको कहते हैं बुर्सा फेब्रिकस, ठीक है। तो ये था एंटेरियर, ये था एलिमेंट्री कैनाल। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं उसके भी पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड एक माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड है, ठीक है। और ये सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड भी सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को और प्रोवेंट्रिकुलस भी सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। अब उसके बाद देखो लीवर। ये राइट लोब ऑफ लीवर है और ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है। जो लीवर होते हैं ये लार्ज होते हैं, डार्क रेड कलर के होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसमें इन दोनों लोब के बीच में यानी कि राइट लोब ऑफ लीवर के बीच में और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर के बीच में गाल ब्लैडर होता है। और ये जो गाल ब्लैडर होता है ये बाइल को स्टोर करता है। लीवर सेक्रेट करती है बाइल जूस को और जो गाल ब्लैडर है ये स्टोर करता है बाइल जूस को, ठीक है। सो एवरीवन, ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिजन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। का अपना टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पिजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। तो देखो जो पिजन की रिस्पिरेटरी सिस्टम है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है दूसरे वर्टिब्रेट से। सिंपल सी लैंग्वेज में कहने का मतलब ये है कि पिजन एक वर्टिब्रेट है और पिजन की रिस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा उलझी हुई है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है दूसरे वर्टिब्रेट से, जैसे कि एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स, ठीक है। और रिस्पिरेटरी सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट है रिस्पिरेटरी पैसेज। रिस्पिरेटरी पैसेज को रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं और सेकंड है रिस्पिरेटरी ऑर्गन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन को लंग्स कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी पैसेज को। तो देखो जो रिस्पिरेटरी पैसेज है ये ऑक्सीजन कंटेनिंग फ्रेश एयर को लंग्स में एंटर करने की अनुमति देते हैं, मीन्स इसको अलाउ करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग फ्यूल एयर को लंग्स से बाहर जाने की अनुमति देते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि रिस्पिरेटरी पैसेज एक मार्ग है, एक रास्ता है और इसी रास्ते के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनिंग फ्रेश एयर लंग्स में आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग फ्यूल एयर लंग्स से बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि बाहर जाते हैं। अब हम रिस्पिरेटरी पैसेज के
पार्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले है एक्सटर्नल नाइरिस। आप इस डायग्राम में देखें, ये है एक्सटर्नल नाइरिस, ये है ओपर बीक और ये है लोअर बीक। ये बक्कल कैविटी की रफ है, मीन्स छत है, और ये बक्कल कैविटी की फ्लोर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक्सटर्नल नाइरिस। ये जो एक्सटर्नल नाइरिस है ये ओब्लिग्यू स्लिट की एक जोड़ी है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल नाइरिस जो है ये ओपर बीक के बेस पर प्रेजेंट होती है। ठीक है एवरीवन, कहाँ पर प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल नाइरिस? ओपर बीक के बेस पर प्रेजेंट होती है और ये ओपन होती है ओल्फैक्टरी सैक में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ओल्फैक्टरी सैक। इसके नीचे आप देख रहे हैं ये है ओल्फैक्टरी सैक। जो ओल्फैक्टरी सैक है ये स्मॉल सैक की एक जोड़ी है, मीन्स एक छोटी थैली की जोड़ी है, और ये स्कल यानी कि खोपड़ी के नसल कैप्सूल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ओल्फैक्टरी सैक हेल्प करती है सूंघने में, यानी कि स्मेलिंग में ये हेल्प करती है। ठीक है, और ओल्फैक्टरी सैक ओपन होती है इंटरनल नाइरिस में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंटरनल नाइरिस। आप देख सकते हैं ये इंटरनल नाइरिस है, एक अपर्चर की तरह है। सो सबसे पहले देखो इंटरनल नाइरिस अपर्चर की तरह यानी कि छेद की तरह स्लिट की एक जोड़ी है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इंटरनल नाइरिस जो है ये अपर्चर की तरह यानी कि छेद की तरह स्लिट की एक जोड़ी है और ये बक्कल कैविटी के छत पर प्रेजेंट होती है। स्टार्टिंग में बताया था कि ये बक्कल कैविटी की छत है और ये बक्कल कैविटी की फ्लोर है। ठीक है, इंटरनल नाइरिस जो है ये बक्कल कैविटी के छत पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इंटरनल नाइरिस ओपन होती है फीरिंग्स में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फीरिंग्स। आप इस डायग्राम में देखें, ये है फीरिंग्स। तो जो फीरिंग्स है ये बक्कल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट को फीरिंग्स कहते हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट को फीरिंग्स कहते हैं और फीरिंग्स ओपन होती है ग्लोटिस में। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोटिस। आप देख सकते हैं जो ग्लोटिस है ये एक ओवल राउंडेड अपर्चर है और ये फीरिंग्स के फ्लोर पर प्रेजेंट होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ग्लोटिस कहाँ पर प्रेजेंट होती है? फीरिंग्स के फ्लोर पर प्रेजेंट होती है और ये जो ग्लोटिस है ये ओपन होती है लीरिंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लीरिंग्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कोई भी रिंग्स नहीं है, तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले देखो जो लीरिंग्स है ये एक थिन वॉल चैम्बर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिंग्स नहीं है तो ये पतली होंगी, इसकी वाल पतली होगी। तो जो लीरिंग्स है ये एक थिन वॉल चैम्बर है और ये बर्ड्स में यानी कि पिजन में बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, लीरिंग्स जो है ये बर्ड्स में यानी कि पिजन में बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होते हैं। लीरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं और ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है और ये ओपन होते हैं ट्रैकिया में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैकिया। आप देख रहे हैं ये है ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल ट्यूब है। कैसी है ये? लॉन्ग और सिलेंड्रिकल ट्यूब है और ट्रैकिया ओपन होती है सीरिंग्स में। नेक्स्ट पॉइंट है सीरिंग्स। आप इस डायग्राम में देखें, ये है सीरिंग्स, ये है सीरिंग्स। आप इस डायग्राम में देखें, कभी कभी एग्जाम में ये भी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सीरिंग्स, तो आपको स्ट्रक्चर बना के बताना पड़ेगा। सबसे पहले देखो जो सीरिंग्स है ये पिजन और बर्ड्स की साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सीरिंग्स। जो सीरिंग्स है ये पिजन और बर्ड्स की साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है और जो सीरिंग्स है ये ट्रैकिया के एंड पर प्रेजेंट होती है। ये ट्रैकिया है और ये ट्रैकिया की एंड है, तो सीरिंग्स ट्रैकिया के एंड पर प्रेजेंट होती है और सीरिंग्स डिवाइड होती है प्राइमरी ब्रोंची में। ठीक है, ये है प्राइमरी ब्रोंची, ये सीरिंग्स है। सीरिंग्स डिवाइड होती है प्राइमरी ब्रोंची में। आप इधर भी देख सकते हैं ये है प्राइमरी ब्रोंची। ठीक है, सीरिंग्स डिवाइड होती है प्राइमरी ब्रोंची में और सीरिंग्स की अंदर कैविटी होती है जिसको कहते हैं थैम्पैनम। ठीक है एवरीवन, सीरिंग्स में जो कैविटी होती है उसको कहते हैं थैम्पैनम। आप इधर देखिए ये है ट्रैकिया, इधर है ट्रैकियल रिंग, ये है सीरिंग्स, इधर है सिरिंजियल रिंग, ये है ब्रांचस, तो ये है ब्रांचियल रिंग। ठीक है एवरीवन, अब हमारा रिस्पिरेटरी पैसेज कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि लंग्स को पढ़ेंगे।
सबसे पहले देखो, हम रिस्पिरेटरी पैसेज में यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि जो सीरिंग्स होती है वो डिवाइड होती है प्राइमरी ब्रोंची में। अब देखो आगे, जो लंग्स हैं ये पेयर में होते हैं, मीन्स जोड़े में होते हैं। लंग्स पिंक कलर के होते हैं, पिंकिश कलर के होते हैं, और लंग्स जो है वो सॉफ्ट, इलास्टिक और स्पॉन्जी टिश्यू से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये सॉफ्ट, इलास्टिक और स्पॉन्जी टिश्यू से बने होते हैं। अब देखो, ये हमने कहा था प्राइमरी ब्रोंची है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैसी, जो ये ग्रीन ग्रीन की कलर की जो है ये है रिंग्स। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंची में क्या है? रिंग्स है। जब ये प्राइमरी ब्रोंची लंग्स में एंटर करती है तब ये अपने रिंग्स को, अपने सपोर्टिंग रिंग्स को खो देती है। ठीक है, जैसे देखो प्राइमरी ब्रोंची लंग्स में एंटर की है तो ये अपने सपोर्टिंग रिंग्स को खो दी है। ये ग्रीन कलर की जो है ये सपोर्टिंग रिंग्स है। जैसे ही इसने लंग्स में एंटर किया तो ये अपने सपोर्टिंग रिंग्स को खो देती है, जिसको मेसो ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो मेसो ब्रांचेस है ये वेस्टिब्यूल में फैल जाते हैं। ठीक है एवरीवन। अब देखो, सेकेंडरी ब्रांचेस कनेक्ट होती है टर्सरी ब्रांचेस से। ठीक है एवरीवन। अब देखो, रिस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे एयर सैक की। एयर सैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पिजन के लंग्स में 9 एयर सैक होते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पिजन के लंग्स में कंपटीशन एग्जाम के लिए पिजन के लंग्स में 9 एयर सैक होते हैं। और जो एयर सैक हैं ये कैसे होते हैं? थिन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और नॉन ओस्कुलर होते हैं। थिन का मतलब आप समझते हैं कि पतले होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब आप समझते हैं कि पतले से भी पतला होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। और नॉन ओस्कुलर का मतलब समझते हैं कि जिसमें कोई भी ओस्कुलर ना हो, उसको नॉन ओस्कुलर कहते हैं। और देखो, हमने क्या कहा कि लंग्स, पिजन के लंग्स में 9 एयर सैक होते हैं। जो 9 एयर सैक हैं वो तो 4 होंगे पेयर में, पेयर मीन्स जोड़े में होंगे। तो इस प्रकार ये 4 2 8 एयर सैक ऐसे होंगे और एक होगा मीडियन। तो सबसे पहले हम पेयर एयर सैक की बात करते हैं। एब्डोमिनल एयर सैक पेयर में होंगे, एंटीरियर थोरेकिक एयर सैक पेयर में होंगे, पोस्टीरियर थोरेकिक एयर सैक पेयर में होंगे और सर्विकुलर एयर सैक पेयर में होंगे। ठीक है, ये हो गए 8। और देखो, जो मीडियन एयर सैक है उसको कहते हैं इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। ये अंदर है, आप समझते हैं ना, जो अंदर होता है उसको इन और जो बाहर होता है उसको एक्स। ठीक है, जो मीडियन एयर सैक है उसको कहते हैं इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। ठीक है, और देखो आउटर को कहते हैं, जो बाहर है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक। और ये जो एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक है ये पास होती है ह्यूमेरल एयर सैक में। ठीक है एवरीवन। तो ये था रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पिजन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड एवरीवन प्लीज सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।